गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज हम मूल्यांकन कार्यपत्र यानी असाइनमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। क्लास 9th की हिंदी सब्जेक्ट है और तिथि है आज 7 अगस्त 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की वर्कशीट है आपके असाइनमेंट। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक और प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। तो चलिए, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, फिर इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, उसके आंसर इसमें से देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का युग, यहाँ शुरू करते हैं। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपकी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वातावरण के लिए नुकसानदायक है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है और यह उद्योग जितने बड़े होंगे, जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी निकलेगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, यह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। 1960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी एक वर्ष में करनी चाहिए। तो 960 किलोमीटर एक यात्रा करेगा कोई इंसान, तो वह इतना ऑक्सीजन फूकेगा जितना एक आदमी एक साल में फूके। तो कितना हमें नुकसान हो रहा है। दुनिया के हर आंचल मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबर आदि के कारखानों ने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निंग प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं और हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। और ये सब ऊर्जा उत्पन्न के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। ये प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रवाह में वह सारी दुनिया में फैल जाता है। यानी जो आपका प्रदूषण होता है, जहाँ से धुआं निकलता है, वह धुआं वहीं पर स्थिर नहीं होता, वह वायु में मिलकर पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे सब लोगों को भुगतान करना पड़ता है। अब आपने ये पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड नीचे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको करना है। अब तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो वायु शब्द का पर्यायवाची आप पिछली क्लासों में भी पता है आपको। वायु शब्द के पहला होता है पवन। पवन भी आपका वायु शब्द का पर्यायवाची है। और हवा, तो आदि आप ये वायु शब्द के पर्यायवाची हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आदमी शब्द का तत्सम शब्द, या तत्सम मतलब उसके जैसा शब्द। तो आदमी को हम कहते हैं मनुष्य। मनुष्य जो आदमी का तत्सम शब्द है। आंसर ये है इसका दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द, यानी दुनिया शब्द का उसके जैसा शब्द है। तो दुनिया का होता है आपका संसार। संसार दुनिया का समानार्थी शब्द। और जगत, जगत भी दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होता है। 2 शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
गर्मी शब्द का विलोम शब्द, तो गर्मी शब्द का विलोम शब्द होता है ठंडी, यानी सर्दी। गर्मी का होता है सर्दी। तो ये आपके आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें आप पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशातीत शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो आशातीत को हमें छांटना है कि आशातीत में मूल शब्द और प्रत्यय क्या क्या हैं। तो आपका मूल शब्द हो जाएगा बर्बर, और ता आपका हो जाएगा प्रत्यय, ये छाट दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे। तो दुष्परिणाम, आपको उपसर्ग तो पता ही है, उपसर्ग आगे लगता है। तो दुष जो होगा आपका, दुष आपका परी, परी आपका उपसर्ग होगा, और नाम आपका, नाम जो होगा वह आपका मूल शब्द होगा। आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती। तो आपने पढ़ा है धुएं में, पैराग्राफ में था, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गैस होती है वह ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में धुएं में होती है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। तो गर्मी जो निकलती है वह ऊर्जा तथा ऊष्मा वाले संयंत्रों से निकलती है, ऊष्मा तथा ऊर्जा वाले संयंत्रों से निकलती है। जो संयंत्र होंगे उसमें से गर्मी ज़्यादा निकलती है, और जो पूरे पर्यावरण को गर्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु प्रदूषण किसके कारण तेजी से बढ़ रहा है। तो वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है वह औद्योगिकरण के कारण सब में ज़्यादा बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के कारण सब में ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है, आज का युग किस तरह का युग है। तो आज का युग है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है, वैज्ञानिक और औद्योगिक युग, औद्योगिक युग। तो आपका ये असाइनमेंट वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आपका फुल सॉल्यूशन हमने करवाया है, इसे पढ़ा है, और 10 के 10 क्वेश्चनों के आंसर दिलवाए हैं, पूरी कंप्लीट वर्कशीट सॉल्व करवाई है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।